नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। हरियाणा में आज नायब सिंह सैनी सरकार फ्लोर टेस्ट पास करेगी। इसके लिए आज 11 बजे विशेष सेशन भी रखा गया है। नायब सिंह सैनी सरकार का दावा है कि उन्हें बहुमत मिलेगी। सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। चर्चा है कि राज्य के 7 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के साथ आ गए हैं, जबकि बीजेपी के अपने 41 विधायक हैं। हरियाणा में बीजेपी की नई सरकार बन गई है। पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सिंह सैनी के हाथों में हरियाणा की कमान सौंपी है। नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है। उनके साथ 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्य में बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। 10 विधायकों वाली जन नायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा की 1 से 2 सीटें मांग रही थी। वहीं बीजेपी राज्य की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यही गठबंधन में फूट की वजह बनी। खट्टर को रिप्लेस करने की वजह की बात करें तो खट्टर 10 साल से हरियाणा के सीएम थे। ऐसे में उन्हें लेकर एंटी इनकम्बेंसी का डर था। शिवराज चौहान की तरह मोदी सरकार उन्हें भी केंद्र में ले जाना चाहती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सभी डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। चुनाव आयोग अब अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च को ये डेटा अपलोड करेगी। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक ये डिटेल देने का निर्देश दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने से ये पता चलेगा कि किन किन लोगों ने किन पार्टियों को कितना चंदा दिया है। 2017 में केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती थी। सरकार का तर्क था कि इससे ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती। इससे ये चुनाव में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी गुजरात के ढोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र और सानंद असम के मोरी गांव में करीब 1,25,000 करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सेमीकंडक्टर्स का प्रमुख केंद्र बनने के भारत के प्रयासों में ये विशेष दिन होगा। कार्यक्रम में 60,000 से अधिक संस्थानों के छात्रों की भागीदारी होगी। पीएम ने युवाओं से कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। दिल्ली एनसीआर में जहां शुरुआती मार्च के 10 दिनों में ठंड रही थी, वहीं अब गर्मी शुरू हो गई है। एक्सपर्ट के अनुसार अब ठंड की वापसी मुश्किल है। अगले 7 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान अधिक रहेगा। अब जल्द ही पंखे वाली गर्मी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पहाड़ों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों में बारिश और ओले गिर रहे हैं। दिल्ली पर इस सिस्टम का हल्का असर होगा। वहीं 13 मार्च को सुबह के बाद दोपहर में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इससे दिन के तापमान में मामूली गिरावट भी हो सकती है। अगर बात करें इस हफ्ते की, तो दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री तक रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 12 से 14 डिग्री के बीच बना रह सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद 14 से 22 मार्च के बीच मौसम साफ रहेगा और अच्छी धूप निकलने की संभावना है। इससे तापमान तेजी से बढ़ सकता है। गृह मंत्रालय ने 12 मार्च को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नियमों को और स्पष्ट करने की कोशिश की है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इससे भारतीय मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्रालय ने कहा 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में नागरिकता संशोधन अधिनियम से डरने की जरूरत नहीं है। इससे उनकी नागरिकता और समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्रालय ने सीएए के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए ये स्पष्ट कर दिया, इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने की कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा।
केंद्र ने सोमवार 11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके साथ ही ये कानून देश भर में लागू हो गया। असल में मुस्लिमों के एक धड़े ने CAA को लेकर चिंता जताई थी। गृह मंत्रालय ने इसी को क्लियर किया है। को कहना चाहता हूं, CAA से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि CAA के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।